कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें करनी है, जिसमें पहली डेफिनेशन आती है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज अ सिचुएशन वेयर ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर फुली एम्प्लॉयड। हाँ, ये बात थोड़ी सी हाइपोथेटिकल है कि रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि हमारे सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो जाएं, बट फिर भी हम इकोनॉमिक्स में ये बात पढ़ते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन चाहे वो फिजिकल, सबको कहीं ना कोई जॉब मिल जाती है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब सिचुएशन वेयर ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर फुली एम्प्लॉयड, यहाँ तक, एंड aggregate demand is equal to aggregate supply. Underemployment where some of the resources are underutilized or unemployed, और underemployment equilibrium पूरी underemployment की definition और साथ में AD equal to AS। फिर आती है बात ओवर एम्प्लॉयमेंट की। अब देखो रियल लाइफ में ओवर एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल तो नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि रिसोर्स की जितनी कैपेसिटी है वो उतना ही तो यूज होगा ना, उससे ज्यादा यूज तो नहीं हो जाएगा ना। तो वेयर द रिसोर्सेज आर ओवर एम्प्लॉयड विच इज नॉट पॉसिबल, और ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वेयर द रिसोर्सेज आर ओवर एम्प्लॉयड एंड AD इज इक्वल टू AS। फिर आता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। It is a situation where some of the people are willing and able to work but do not get the job at the prevailing wage rate। जहां पे आप काम तो करना चाहते हो पर आपको जॉब नहीं मिलती प्रिवेलिंग वेज रेट पे। It is a situation of deficient demand। ओके। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, देखो इनवॉलेंट्री क्या है? आप काम करना चाहते हो, आपको काम नहीं मिल रहा। वॉलेंट्री क्या है? कि आप काम ही नहीं करना चाहते। आप अनएम्प्लॉयड इसीलिए हो क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि आप काम करो। तो दोनों ही केसेस में अनएम्प्लॉयमेंट है, बट ये अराइज होती है कि डिमांड नहीं है इकोनॉमी में, तब ये अराइज होती है कि आपका दिल ही नहीं है कि आप काम करो। अब देखो AD AS इक्विलिब्रियम, हम ले लेते हैं रूलर। M, तो OM लेवल ऑफ इनकम पे EM अमाउंट ऑफ AD इज इक्वल टू EM अमाउंट ऑफ AS, दिस इज इक्विलिब्रियम। पर बेटा लाइफ इतनी इजी नहीं होती ना। तो जो हमारा एक्चुअल AD है ना, दैट इज दिस AD डैश, दिस इज रिक्वायर्ड, जो होना चाहिए, जिसे एक्स अंटे भी कहते हैं। दिस इज एक्चुअल, जिसे हम एक्स पोस्ट कहते हैं। और ये जो है ये डॉटेड। ठीक है। अब ये जो है हमारा E, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मैं गेट क्लोज कर दूं। दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे भी एक इक्विलिब्रियम बन रहा है, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब देखो हो क्या रहा है, सिचुएशन ये है कि AD जो है वो कम है। ओके, रादर आई शुड गो हियर। अब हम क्या देख रहे हैं कि AD कम है, तो सवाल उठता है कि भैया AD कम क्यों है। तो AD के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? C, I, G, X, M। अगर C कम हो, I कम हो, G कम हो, X कम हो, M ज्यादा हो, मानते हो ये बात? लोग कंजम्पशन कम करेंगे तो डिमांड कम होगी। अगर लोग सेविंग ज्यादा करेंगे तो डिमांड कम होगी, लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो डिमांड कम होगी, गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी तो डिमांड कम होगी, एक्सपोर्ट कम होगा तो डिमांड कम होगी, इंपोर्ट ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, टैक्सेस ज्यादा होंगे तो लोग डिमांड नहीं कर पाएंगे, मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम है तो डिमांड कम होगी। तो ये वो रीजंस हैं जिन वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड है वो कम हुई। अब AD कम है, AD होना चाहिए था EM, पर AD है कितना? BM। तो एक्चुअल AD रिक्वायर्ड AD से कितना कम है? कोई बच्चा बताएगा मुझे? EB, यस। ये जो गैप है ना EB, इस गैप को कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप।
अच्छा, एक्चुअल एडी कितना है? BM, और वो कम है रिक्वायर्ड एडी से। वो सिर्फ रिक्वायर्ड एडी से कम नहीं है, वो AS से भी कम है, क्योंकि उस लेवल पे AS भी EM। अब अगर एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो मुझे बताओ सामान बिकेगा? नो सर। नो सर। हमारा स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे कम करेंगे या बंद कर देंगे? इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। कम इस होगी। सिचुएशन को क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनकम फॉल करेगी कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। इनकम फॉल करने लग जाएगी यहां से यहां तक, कि जब तक जो है हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। एट E डैश, और इस इक्विलिब्रियम को कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब अगर मैंने अभी तक जो तुम्हें पढ़ाया इसको मैं समराइज करूं तो मुझे ये बताओ नेशनल इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका? सर फॉल। एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका? फॉल। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट? और प्राइस लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? फॉल। डिफ्लेशन। ठीक है, देखो, deficient demand is a situation where aggregate demand is less than aggregate supply at full employment, or we can say when planned aggregate expenditure is less than planned aggregate supply at full employment. Reasons क्या है? कंज्यूम कम कर रहे हैं, टैक्सेस ज्यादा है, गवर्नमेंट का खर्चा कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, सेविंग ज्यादा है। फिर ये हमारा डायग्राम आ गया। ठीक है, in the above diagram OX axis shows output, OY axis shows AD and AS. AS is a 45-degree line. At OM level AD is equal to AS at point E. यहाँ पे क्या है? EM amount of AD is equal to EM amount of AS. But in actual AD is AD dash, which is below the full employment. AD dash intersect AS at point E1, that is under employment equilibrium. At full employment, AD is less than the required level of AD. ठीक है, and the gap is deflationary gap. ये gap कितना था? EB. It is the difference between actual AD and required AD at full employment level in case of deficient demand. At full employment, AD is less than AS, so deficient demand है, तो stock of unsold good pile up. In order to reduce the piling, firm cut down production, which leads to involuntary unemployment. Thus, income will fall till the equilibrium is attained. In the short, impact on output due to lack sufficient demand, output जो है वो fall कर जाएगा. Planned output will fall. Employment, involuntary unemployment. General price level fall करेगा because of deflation.